तो सबसे पहले महाराज केवट से राम जी की भेंट हुई। केवट ने जब राम जी से उतरकर दंडवत किया, केवट उतरी दंडवत कीना प्रभु सकचे यही नहीं कछु दीन। हाँ, तो राम जी को यही जान निहारी मन मुदित उतारी। जानकी अम्मा ने अपनी अंगूठी उठाकर सरकार के हाथों में दी। राघवेंद्र सरकार ये अंगूठी लीजिए और केवट को दे दीजिए। तो केवट कहने लगा सरकार मैं अंगूठी नहीं लूंगा। बोले क्यों नहीं लोगे? बोले आपसे लेना नहीं चाहते। बोले क्यों? बोले जब आप मेरे दरवाजे पर आए तब आपने मुझसे कहा मांगी नाव न केवट आना। जब आप हमसे मांगने लगे तो हम आपसे फिर क्या मांगे? तो भगवान कहने लगे केवट तुमने ये कब जाना कि हम भगवान हैं? बोले हम जान गए। बोले कब जान गए? बोले सरकार आप हमारे दरवाजे पर आए और आपने कहा मांगी, वैसे ही हम समझ गए कि आप भगवान हैं। क्यों? बोले आजकल लोग मांगते कहाँ हैं? आप लोग क्या करते हो? भोगांव तिराहे पे खड़े होकर के हमारे आंखें देखी बता रहे ऐसे ही करते हो आप लोग। ए रिक्शा रिक्शा, अच्छा ये वो रिक्शा वारो है कि रिक्शा है समझ ही में नहीं आ रहा हमारे। वो रिक्शा चलाने वाला आदमी है भाई। ए रिक्शा, अच्छा उसको ऐसे बुलाएंगे और फिर उस पे बैठ जाएंगे और फिर बैठ जाएंगे तो फिर पहुंच जाएंगे, उतर भी जाएंगे और फिर उससे कहें वो उतर जाएंगे, अपना सामान लेके खड़े हो जाएंगे, अपने मन से नहीं देंगे, फिर वो खुद ही आएगा ए बाबूजी हमारे पैसा दे रहे, पैसा का भगे जा रहे हैं यही रात अमेरिका से नहीं है, यही रहते यही गांव है हमारा, दे रहे पैसा। कितने रुपया हुए? वैसे बाबूजी भोगांव से और तिराहे तक के बाबूजी वैसे 20 रुपया हुए। 20 रुपया? 20 रुपया? चलो चलो तहसील चलो, खेती लिख दे तुम्हें, खेती लिख दे। 20 रुपया ये लो, 10 रुपया बाबूजी बहुत कम है, ले आओ जेब ले आओ, फिर ले लो जा। अरे महाराज गरीब आदमी के साथ में ये कर रहे हो। अरे खेती कौन लिख रहा? 20 रुपया देने में तुम्हारे प्राण निकल ले। देखो गरीब आदमी को, मजदूर आदमी को क्या सम्मान देना चाहिए? उसको केवल पैसा देना पर्याप्त नहीं है, सम्मान के साथ उसका पैसा उसकी मजबूरी देना ये पर्याप्त होना चाहिए। ये राम जी का चरित्र सिखा रहा है। राम जी ने गरीब आदमी केवट को गले से लगाया। केवट को राम जी ने मांगी नाव कह करके उससे नाव मांगकर उस केवट को बड़ा बना दिया। उस कोल भीलनी उस शिवरी को आज जगत की माता बना दिया। माता शिवरी कहा जाने लगा संसार उसे। क्या राम जी का चरित्र हो। ले ही न बासन बसन छिड़ाई, जो वन में रहने वाले कोल भील तमाम प्रजातियां थी, उन्होंने भी राम जी के चरित्र पर ऐसा प्रखर भाव लिखा। उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ वन में रहते थे, सबके बसन बासन छिड़ा लेते थे, लेकिन सो सब तब रघुवीर प्रभाव, राम जी का प्रभाव देखो। वो कोल भील लोग भी अयोध्या वासियों के लिए फल फूल कंद मूल लेकर के आए हैं कि आप भोला भोग लगा लो, भोजन कर लो। ये राम का चरित्र है। राम इस संसार की आत्मा है। आदौ राम तपो वनाधिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम आदि निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम तत्पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम तेतत्ति रामायणम राम रामेति रमे रामे मने रमे। सुन लीजिए हमारा चिंतन मानस पे। हम फिर जन्म की ओर बढ़े, बिहारी जी के जन्म की ओर हम चलेंगे। मानस का चिंतन सुन लो जल्दी से। ये रामचरितमानस पढ़ते हो? ये कितने लोग पढ़ते हो? बोलो भाई, हाथ उठा करके बताएं कितने लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं? बहुत कम लोग दिखाई पड़ रहे हैं। किसी के बरगलाने में बताइएगा। ये व्यासपीठ आपको वचन दे रही है रामचरितमानस से अच्छा दूसरा दर्शन इस कलयुग में द्वारा कोई नहीं लिख सकता। जो रामचरितमानस में लिखा है उससे बड़ा कोई और शास्त्र इस कलिकाल में नहीं लिखा जा सकता। पूज्यपाद धर्म चक्रवर्ती जगतगुरु भगवान कहा करते हैं कि सर्व ग्रंथान परित्यज्य मानसम शरणम ब्रज, छहो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस मुनि जन धन संतन को सर्वस। गोस्वामी जी ने लिख दिया मानस में। पढ़िए, ये रामचरितमानस पढ़ते हो तो तुम्हें राम बनना होगा। तब चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। ये जाने कितनी शूर्पणखाएं अपना नाटक दिखा रही है,
ये जाने कितनी अभी ताड़का ऋषि मुनियों को सता रही है। जाने कितनी कैकेयी निज पति के प्राण लिया करती है। महाराज जाने कितनी सती अभी माया से सीता बनती है। और ये कहीं तुम्हें पथभ्रष्ट न कर दे, इनसे तुम्हें संभलना होगा। तब चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। ये विजय दशहरा पर्व यहाँ इन कस्बों में मेले लगते हैं। विजय दशहरा होता है, रावण मरा जाता है मैनपुरी में, भोगांव में बहुत बड़ा रावण बनता है। अच्छा, हमें उस दिन बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ इसलिए